का एक टैलेंट होता है। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप किसी भी बच्चे के माता पिता से पूछ सकते हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे गायकार बन जाते हैं, कुछ बहुत छोटी उम्र में शेक्सपियर वाला काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे पुराने गेम्स को उनके माता पिता से ज्यादा तेज खेल सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे बच्चे भी मौजूद हैं जो न सिर्फ उन बच्चों के पड़ोसी उनको जानते हैं बल्कि उनको पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन ऐसी बात क्या है जो उनको ऐसा बनाती है, उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। कैथरीन डिमारिया। आज के लोग मानते हैं कि जवान लड़कियां सिर्फ फैशन, सोशल मीडिया और अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में जाना पसंद करती हैं। पुरानी गाड़ियां, गंदे हो चुके इंजन्स, उनके पार्ट से उनको कुछ नहीं लेना देना। लेकिन कैथरीन डिमारिया इन सब से अलग है। सिर्फ 12 साल की उम्र में कैथरीन ने अपने माता पिता से कहा कि उसे एक कार बनानी है। फिर से सुन लीजिए, मैंने कोई नई गाड़ी लेने की बात नहीं की, बल्कि एक 12 साल की लड़की अपने माता पिता को खुद एक गाड़ी बनाने को बोल रही है। बेशक उसके माता पिता भी ये बात सुनकर हैरान हो गए। बाद में उसके माता पिता ने उसकी बात मान ली। उनको लग रहा था कि लड़की बस जिद कर रही है और जल्दी ही उसका जोश ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए उन्होंने बेटी को पुरानी पोंटिएक फिएरो खरीद कर दे दी। लेकिन कैथरीन एक गाड़ी खुद क्यों बनाना चाहती थी? जब उससे ये पूछा गया तो उसने कहा कि गाड़ियों के बारे में सब कुछ जानने का तरीका यही है कि आप उसे खुद बना कर देखो। और उसे आगे करियर इंजीनियरिंग में बनाना था, जिसके लिए वो अपनी तैयारी अभी से कर रही थी। क्या आपने अपने फ्यूचर के लिए इतने सीरियस प्लान्स पहले बनाए हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। उसने कार बनाना अपने माता पिता के साथ शुरू किया। इसके बाद कैथरीन को आज तक नहीं पता चला कि उसके इस काम ने इतने लोगों का ध्यान कैसे खींचा। और कोई उससे पूछने आता है कि उसे अब कैसा लग रहा है तो वो उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसने कहा कि मैं एक लड़की हूँ तो क्या हुआ, मैं भी वो सब कर सकती हूँ जो एक आदमी कर सकता है। इसके अलावा वो ना सिर्फ गाड़ी को बना रही है बल्कि उसकी खूबियां भी बढ़ाकर उसे दुनिया के सामने पेश करेगी। जैसे कि उसने गाड़ी में पहले मौजूद 2.8 लीटर का इंजन हटाकर उसके बदले 3.4 लीटर का इंजन लगा दिया। गीतांजलि राव। इस धरती को सुधारने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास डिग्रीज हों या जरूरी नहीं कि आपकी उम्र बड़ी होनी चाहिए। 2005 में जन्मी गीतांजलि राव जो मूल रूप से भारत की है, लेकिन वो अभी अमेरिका में रहती है और वो आज भी अमेरिका की सबसे छोटी उम्र की वैज्ञानिक है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने छोटी सी उम्र में एक ऐसी डिवाइस बनाई जिससे बहुत तेजी से हम पानी में लेड की उपस्थिति की जांच कर सकते हैं। इस आविष्कार की वजह से वो मिशिगन के फ्लिंट शहर की मदद करना चाहती है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग दूषित पानी पीने की वजह से बीमार रहते थे। 2016 में ही वहाँ रहने वाले लोगों में से पूरे 1 लाख लोगों ने पानी में लेड होने की शिकायत करी। उस पानी का रंग बिल्कुल अलग था और उसमें अजीब सी स्मेल मौजूद थी। कुछ टेस्ट करने के बाद पता चला कि ना सिर्फ पानी में बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के खून में भी लेड की मात्रा पाई गई। उस समय आपातकाल वहाँ लगाई गई और पूरे $5 मिलियन खर्च करके वहाँ के पानी को साफ किया गया। और उस समय इस केस ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसी बात से गीतांजलि को प्रेरणा मिली और उसने ध्यान दिया कि लोग पानी की स्ट्रिप्स से टेस्ट करते हैं, लेकिन ये तरीका ना तो पूरी तरह से सटीक था और ये बहुत ज्यादा टाइम भी लेता था। इसी से प्रेरित होकर गीतांजलि ने ये डिवाइस तैयार किया जो तेज तो था ही, साथ में ये सस्ता भी था और इसकी सटीकता भी स्ट्रिप्स से बहुत ज्यादा थी। अब ये बात मुझसे ना पूछिएगा कि उसने छोटी सी उम्र में ये डिवाइस कैसे बना ली। मैं बस यही कहूंगा कि कुछ बच्चे अपना टैलेंट बहुत छोटी उम्र में ही दुनिया को दिखा देते हैं। इसमें ब्लूटूथ ट्रांसमीटर लगाया गया जिससे इसके रिजल्ट सीधा आपके स्मार्टफोन्स पर पहुंच जाते हैं। जी हाँ, ये 21वीं शताब्दी है, यहाँ सब कुछ स्मार्ट हो चुका है। बेशक बच्चों का ऐसे इन्वेंट करना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन जी हाँ, गीतांजलि ने ऐसा किया। सैम हॉल्स। 6ठी क्लास में पढ़ने वाला ये लड़का, इसने NCAA मेंस बास्केटबॉल टूर्नामेंट का एकदम सही परिणाम पहले ही दुनिया को बता दिया था। रुके और ये ना सोचिए कि उसने कोई तुक्का मारा होगा। बेशक तुक्का 1 या 2 बार ही चलता है, पर उसने लगभग हर मैच की भविष्यवाणी सही करी। अब ये भी ना सोचिएगा कि उसके पास कोई शक्ति होगी, बल्कि उसने हर मैच में खेलने वाले हर प्लेयर के पुराने और नए मैचेस को देखा और एक कैलकुलेशन करी, जिसके बाद ही उसने इसके परिणाम दुनिया को बताए। बेशक बास्केटबॉल उसका मनपसंद खेल नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इसके परिणाम बिल्कुल सटीक बताए। ESPN ने बराक ओबामा के बाद इस लड़के को सबसे सटीक परिणाम देने का हकदार बताया और उसकी मेहनत के लिए उसको एक विदेश टूर और $20,000 का इनाम देने की घोषणा करी। लेकिन वो उम्र में छोटा था तो वो इनमें से कुछ भी नहीं ले पाया। रेबेका एंड किम्बरली। ये दोनों लड़कियां मार्शल आर्ट्स करती हैं। ये दोनों बास्केटबॉल खेलती हैं
ये दोनों तीर कमान चलाती हैं, ये दोनों पियानो बजाती हैं, ये दोनों पढ़ाई में भी अव्वल हैं। इतना सब तो ये अपने खाली टाइम में करती हैं। अपने ज्यादातर समय में तो ये दोनों अंतरिक्ष को समझने में अपना दिमाग लगाती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन दोनों लड़कियों को वेदर बैलून सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इन दोनों ने मिलकर कई सारे सेंसर्स और उपकरण बनाए और उसे एक गुब्बारे में बांधा और आसमान में छोड़ दिया। इसी बीच आपको एक फैक्ट बता दूं कि हर रोज दुनिया में 16,000 से ज्यादा गुब्बारे उपकरण लगाकर अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और उसमें से सिर्फ 30% ही वापस आ पाते हैं। बाकी के 70% आज भी आसमान में ही घूम रहे हैं। और इन दोनों बहनों ने मिलकर 2015 में सबसे छोटी उम्र में अंतरिक्ष में अपना गुब्बारा छोड़ा। पहले वो इसे ज्यादा ऊपर नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन उन्होंने इसे धरती की ऊंचाइयों में भेज दिया। पहले लॉन्च में उनका गुब्बारा 78,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और उससे ली गई फोटोज सच में कमाल की थी। जब उन्होंने पहली बार फोटोज को देखा तो वो चिल्लाने लग गई, जो काम इन लड़कियों ने किया सच में उसका कोई मुकाबला नहीं। मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना खुद का एक प्रोजेक्ट जरूर बनाएं, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप कुछ नई खोज करें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको इसके बारे में जरूर बताएं। यकीन मानिए, इससे बच्चों का दिमाग उन बातों को सोचने लगता है जो बड़े बड़े नहीं सोच पाते। क्या पता अगला महान वैज्ञानिक आप में या आपके घर में मौजूद